बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। इसके जो शुरू के सारे क्वेश्चंस हैं वो आधे से ज़्यादा इररेलेवेंट है और बाकी अगर कोई है तो वो इस तरह है कि वो MCQs रिलेटेड आएंगे, आए भी तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग थ्योरी को ज़्यादा फोकस करेंगे, तो हम लोग सेक्शन बी जो हमारा होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास स्टार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, लेकिन ये इस क्वेश्चन को स्टार्ट कराने से पहले कुछ बेसिक फार्मूलाज जो इस एक्सरसाइज में अप्लाई होंगे वो मैं बताऊंगी, देन ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कुछ बेसिक जो एक तो हमारे पास एक फार्मूला है इसमें कि अगर हमारे पास टू लाइंस और पैरेलल, जब भी कोई सी भी दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उन दोनों का स्लोप बराबर होगा। मतलब अगर एक लाइन है जिसको हमने कह दिया L1 और दूसरी लाइन है जिसको हमने कह दिया L2 और इसका स्लोप मैंने M1 कह दिया और इसका स्लोप M2 कह दिया, जब भी दो लाइंस हमारे पास पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप जो है वो बराबर होगा। ये वाली कंडीशन M1 = M2, ये कंडीशन अप्लाई होगी। और अगर मेरे पास दूसरी कंडीशन ये होती है कि टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू लाइंस परपेंडिकुलर, अगर मेरे पास दो लाइंस परपेंडिकुलर आ रही हैं तो उसका क्या उस केस में हम लोग क्या करते हैं, M1 × M2 = -1। मतलब दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है, स्लोप M1 और M2 दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट हमारे पास -1 के इक्वल है। तो पहले तो सिंपल से ये समझ लो। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करती हूँ, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 से ही बेसिकली एक्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। बाकी सब जो है वो या तो नहीं करने की ज़रूरत या वो MCQs में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कहा हुआ है, द लाइन थ्रू, बुक शेयर कर देती हूँ, द लाइन थ्रू 6, -4 एंड -3, 2, एक लाइन ये हो गई, इज़ पैरेलल टू द लाइन थ्रू 2, 1 एंड 0, y, यानी एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। फाइंड y, यहाँ पे जो y दिया हुआ है इस y को फाइंड करना है। तो पहली लाइन जो है L1 वो कहाँ से शुरू हो रही है, L1 पहली लाइन जो है वो हमारे पास किन कोऑर्डिनेट से शुरू हो रही है, वो 6, -4 से जा रही है और एक्सटेंड कर रही है -3, 2 तक। तो मुझे पता है कि हम लोग इसमें ना स्लोप्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब भी दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसमें स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है M1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये बेसिक हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला है। ये जब भी दो लाइन्स दी हुई होंगी और स्लोप निकालना होगा तो स्लोप का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये मेरे पास है x1 y1, ये मेरे पास हो गया x2 y2। तो अगर मैं पहली जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको मैंने लाइन 1 कह दिया तो इसका स्लोप क्या होगा, M1 होगा। M1 अब मैं इसको फॉर्मूला में पुट करूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y2 - y1 2 -4 2 + 4 अपॉन -3 -6 6 अपॉन 6 7 8 9 -9 आ गया, जो कि हमारे पास क्या हो गया, 3 2 6 3 3 9 -3। ये मेरे पास पहली लाइन का स्लोप हो गया। और फॉर L2 दूसरी लाइन की उन्होंने कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए हैं, 2, 1 एंड 0, y। अब अगर मैं इस लाइन पे स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो वो मेरे पास, क्योंकि L2 इस लाइन को, दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट्स को मैंने दूसरी लाइन L2 ली थी, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। y2 वही फॉर्मूला, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो y -1 अपॉन 0 -2 यानी -2। ये दो आ गए। अब क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या हुआ था, फाइंड द लाइन थ्रू 6, -4 एंड -3, 2 इज़ पैरेलल टू द लाइन। इसका मतलब है जो स्लोप्स की पैरेलल वाली कंडीशन है हम वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने पैरेलल का कहा है। तो अब यहाँ पे इस पेज पे आ जाता है। अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे सिंस लाइंस आर पैरेलल, लाइंस पैरेलल होंगी तो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, M1 = M2। M1 में हमारे पास केस क्या आ गया था, 2 अपॉन -3। M2 की इक्वेशन क्या है, y -1 अपॉन -2, माइनस से कैंसिल आउट हो गया, ये 2 2 = 4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया 2 2 = 4 = 3y - 3, 4 + 3 = 3y, 4 5 6 7 7
इक्वल्स टू 3y, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7/3। ये हमने इस तरह वाई का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें वही है, इसी तरह का है जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, लेकिन इसमें सिर्फ जो बदल रहा है वो ये है कि परपेंडिकुलर का कह दिया। इसका मतलब है कि अगर जब भी लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो मैंने जो फार्मूला बताया था m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन जो है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कराऊँ तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पहली लाइन उन्होंने दी हुई है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए हुए हैं 2,5 और -3, -2। इसका मतलब है जब मैं m1 अप्लाई करूँगी तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यानी -2 - 5 अपॉन -3 - 2 -7 अपॉन -5, तो 7/5 इसका स्लोप आ गया। अब दूसरे कोऑर्डिनेट्स, दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए हुए हैं 4, -1 और हमें क्या दिया हुआ है x, 3। अब अगर मैं इस पर स्लोप का फॉर्मूला, ये मेरे पास दूसरी लाइन है फॉर L2, तो मैं इस पर अब जो है m2 कर दूँ। L2 के कोऑर्डिनेट्स जो है ये दिए मैं, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी m2, तो इसके वही y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 3 - -1 3 + 1 अपॉन x -4, यानी 4/x-4। अब कंडीशन हमें क्या दी हुई है, द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब भी दो लाइन्स परपेंडिकुलर होंगी तो हम लोग क्या टेक्निक अप्लाई करेंगे, सिंस लाइन्स परपेंडिकुलर, तो m1 इंटू m2 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा -1 के, मतलब 7/5 इंटू 4/x-4 इक्वल्स टू -1। तो इसको हम लोग फर्दर यहाँ सॉल्व कर देते हैं। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंपल इसको सामने सामने मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 4 28 आ गया मेरे पास, 28/5x -20 इक्वल्स टू -1। 28 हमारे पास इसके इक्वल हो गया -5x + 20, तो 5x हमारे पास क्या हो गया 20 - 28, 5x मेरे पास हो गया -8 के, x मेरे पास क्या हो गया -8/5। ये सिंपल सा तरीके से हमने स्लोप के मेथड से, हमने जब भी लाइंस पर पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, तो उसमें कोई भी एक कोऑर्डिनेट निकालना हो तो इस तरीके से निकलेगा। अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट द गिवन वर्टिसेस, ये जो तीनों वर्टिसेस ये में आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो परपेंडिकुलर होता है, तो स्लोप्स की मैंने दो ही कंडीशन बताई, या तो जब लाइंस पैरेलल हो या जब लाइंस परपेंडिकुलर हो। तो उस पर स्लोप्स की कौन सी कंडीशन लगेगी, वो वाली m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, क्योंकि हमें पता होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो परपेंडिकुलर ही होता है। तो परपेंडिकुलर स्लोप्स की परपेंडिकुलर वाली कंडीशन अप्लाई करके हम लोग देखेंगे कि आइदर ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो हमारे पास ये जो तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमने उनको सपोज कर लिया ABC। अब हम लोग क्या करेंगे, AB, BC और AC तीनों के स्लोप्स निकाल लेंगे। स्लोप्स तो बहुत इजी से निकल आएंगे। दो स्लोप्स निकालने के लिए हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, उन दो कोऑर्डिनेट्स पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो स्लोप्स निकल आते हैं। तो पहले हम लोग AB, देन BC और फिर AC, इन तीन स्लोप्स निकालेंगे और देखेंगे परपेंडिकुलर की कंडीशन से पे कोई से भी स्लोप अगर सेटिस्फाई कर रहा हो तो हमारा आंसर सही है। MAB, अगर मैं AB की स्लोप निकाली हूँ तो मेरे पास किस तरह हो जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 0 - 5 अपॉन -3 - 6, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 5/9। अब अगर मैं स्लोप BC निकालूँ, MBC, तो मेरे पास क्या हो जाएगा -2 - 0 अपॉन 4 + 3, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा -2/7, -2/7। तो अब मैं क्या करूँगी, MAC निकालूंगी। जब मैं MAC निकालूंगी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो -2 - 5 अपॉन 4 - 6, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 7/2। अब मैं क्या करूँगी, मुझे कंडीशन कौन सी लगानी है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, m1 इंटू m2 हमारे पास होती है -1। अब मुझे नज़र आ रहा है साफ कि ये दो जो है एक दूसरे के, अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करा दूँ तो -1 के इक्वल आएंगे। तो मैं यहाँ पे m1 इंटू m2 के बजाय मैं लिखूँगी MBC इंटू MAC। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊँगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -2/7
इंटू 7/2। तो ये मेरे पास क्या आ गया, -1 आ गया, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि किसी भी दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से -1 आ जाए तो मतलब ये दो ये परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल ट्राइंगल है। द गिवन हम लोग लिखेंगे द गिवन कोऑर्डिनेट्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है वो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, यूजिंग स्लोप्स फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ द 3 वर्टेक्स। अच्छा, हमें क्या दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं और हमें स्लोप्स के मेथड से फोर्थ वर्टेक्स निकालना है। हम लोगों ने जो पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने पैरेललोग्राम का फोर्थ वर्टेक्स निकाला था, लेकिन वो डिस्टेंस फॉर्मूले से किया था। यहाँ पे हम लोग इसको स्लोप्स के फॉर्मूले से करेंगे, और अगर मेंशन ना हो किया हुआ तो स्लोप्स के मेथड से करना ज़्यादा आसान है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले मैं एक पैरेललोग्राम बना देती हूँ। यहाँ पे A B C D। हमें क्या पता होता है, हमें पता होता है कि एक पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती है। ऑपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है। इसका मतलब है AB स्लोप ऑफ MAB इक्वल्स टू MBC MCD, एंड ये दो लाइंस हमें पता है ये इक्वल होंगी और ये दो लाइंस ऑपोजिट साइड जो है वो बराबर होती है। तो ये कंडीशन बना ली मैंने, और दूसरी कंडीशन क्या हो गई, MBC इक्वल्स टू MAD। अब इस कंडीशन को मैं अप्लाई करके एक इक्वेशन बनाऊंगी, इस कंडीशन को मैं यूज़ करके एक इक्वेशन बनाऊंगी, और जो मेरे पास एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो फोर्थ वर्टेक्स के होंगे। सही है, तो मैं क्या कहूँगी, ए के कोऑर्डिनेट्स को मैंने ले लिया। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 7, फर्स्ट ले ली 7, -1। बी के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए हैं, -3, 1। सी के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए हुए हैं, -5, 5। ठीक है, और डी के कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं स्लोप MAB निकाल लूँगी, MAB। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, डायरेक्ट मैं बता देती हूँ, ये मेरे पास क्या हो जाएगी, -1/7 + 3, जो कि मेरे पास हो जाएगी -1/5। अब मैं निकालूंगी MCD निकालूंगी, तो मैं MCD निकालूंगी तो वो मेरे पास क्या हो जाएगी, MCD में जो D के कोऑर्डिनेट्स हैं हम लोग अपनी ईज के लिए XY ले लेंगे, D के XY कोऑर्डिनेट्स लेंगे, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, y-5/x + 5। MCD निकाल दिया। हमें पता है MAB और MAB इक्वल्स टू MCD, तो मैं यहाँ इसको सेपरेट कर देती हूँ। अभी मैं सिर्फ ये पोर्शन सॉल्व करें, तो इन दो को इक्वेट कर देंगे। -1/5 मेरे पास इसके इक्वल हो गया, मेरे पास इक्वल हो गया y-5/x + 5 तो मेरे पास इसकी डायरेक्ट जो मैं इक्वेशन बता देती हूँ वो बच जाएगी 5y + x इक्वल्स टू 20। अब जब मैं ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अब मुझे सेम काम इस काम की इन दो साइड्स के लिए करना। तो पहले मैं MBC निकालूंगी। MBC मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 - 1/-5 -3। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा -2 के MBC। और दूसरा मैंने क्या निकालना है, MAD निकालना है। MAD मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, -1/5/7 - x। तो ये मेरे पास आ गया MAD निकाल लिया। अब मैं इन दोनों को इक्वेट करा दूँगी, क्योंकि मेरे पास MBC और MAD एक दूसरे के इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल लेंगे, -2 इक्वल्स टू -1 - y/- x। तो मेरे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वो मेरे पास हो जाएगी y + 2x इक्वल्स टू 13। दो इक्वेशंस बन गई इजीली। अब आप लोग तो इजीली सॉल्व करके दिखा सकते हैं। ये दो इक्वेशंस होंगी, इनको सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, और जो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो फोर्थ वर्टेक्स डी के कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे। ये इस तरह इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें हमें क्या कहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट फ्रॉम A एंड B। मतलब एक लाइन है जो A से स्टार्ट हो रही है B तक जा रही है, उसके मिड पॉइंट पे एक पॉइंट हमें मिल गया।
मिड पॉइंट का हुआ तो मैं उसके जो बीच का कोई भी पॉइंट होगा मिड पॉइंट, उसको मैं आराम से मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के एक पॉइंट निकाल लूँगी, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए हमें पता है कि हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। दूसरा पॉइंट कहाँ से निकलेगा, एंड द पॉइंट विच इज़ 3/5 द वे फ्रॉम C to D, यानी एक लाइन जो थी A से B तक जा रही थी और उसका हमें मिड पॉइंट वाला पॉइंट एक निकाल लिया। दूसरा पॉइंट हम लोग निकालेंगे एक लाइन दूसरी लाइन से जो कि एक्सटेंड करिए C से D तक, और वो पॉइंट कोई 3/5 पे लाई कर रहा है। अब ये किस तरह होगा, जब तक मैं ड्रॉ नहीं करूँगी ये सही से समझ में नहीं आएगा। एक लाइन है जो जा रही है A से B तक, और जो पॉइंट है यहाँ पे वो मिड पॉइंट है, समझो मैंने इसको P1 कह दिया, ये मिड पॉइंट है। और दूसरी लाइन जो है वो जा रही है C से D तक, और इधर कोई पॉइंट जो लाई कर रहा है वो 3/5 पे लाई कर रहा है। 3/5 का मतलब पहली बात तो ये कि मुझे इसके 5 हिस्से करने हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5। 3/5 में 5 समझो, 3/5 है मतलब टोटल तो 5 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 हिस्से कर लिए। अब 3/5 का मतलब क्या हुआ, अब हमें कैसे पता चलेगा 3/5 कहाँ लोकेट कर रहा है। 3/5 का मतलब है यहाँ से 3 हिस्से, 1 2 और 3 ने 3 हिस्से कवर करने के बाद ये लोकेट कर रहा है। अब इसमें मुझे यहाँ पे तो मैं मिड पॉइंट के फॉर्मूले से P1 के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूँगी। यहाँ पे मुझे वो हम लोगों ने जो लास्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूला किया था रेशो का फॉर्मूला, क्योंकि इन्होंने 3/5 का आवाज़ का मतलब है रेशो का फॉर्मूला लेगा। रेशो के फॉर्मूले से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल, जब मेरे पास 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे तो मैं उसका स्लोप आराम से निकाल लूँगी। तो यहाँ पे इस पर जो मुझे रेशो लगेगा, रेशो कैसे लगेगा, P2 से पहले कितने हिस्से हैं, 1 2 3, तो M1 मेरे पास क्या हो गया, 3 हो गया। P2 के बाद कितने हिस्से हैं, 1 2, तो M2 मेरे पास कितना हो गया, 2 हो गया। और ये हमें वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमने ठीक किया कि नहीं, क्योंकि इन्होंने टोटल हिस्से 5 हैं, तो 3 + 2 5, इसका मतलब है हमने सही किया। तो पहले P1 के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। फॉर P1 के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है किस तरह निकलेंगे, उन्होंने P1 को मिड पॉइंट कहा है। A के कोऑर्डिनेट हमें क्या दिए हुए थे क्वेश्चन के अंदर, A के कोऑर्डिनेट हमें दिया है -4, 4, और B के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं 2, 2, C के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं 5, 3, और D के कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया है -3, -2। तो P के कोऑर्डिनेट्स हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x = इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं कह देती हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं x1 y1 कह देती हूँ, और इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं x2 y2 कह देती हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, तो x1 मेरे पास किस तरह निकलेगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला में x के कोऑर्डिनेट्स किस तरह निकालते हैं, x के दोनों कोऑर्डिनेट्स को सम करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, -4 + 2/2। y1 किस तरह निकलेगा, 4 + 2/2। x1 मेरे पास क्या आ गया, -2/2 -1, और y1 क्या आ गया, 4 5 6 3 आ गया। तो P1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया मेरे पास, -1, 3। अच्छा, अब P2, अब हम फॉर P2 के कोऑर्डिनेट्स किस तरह निकलेंगे, रेशो का फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने रेशो दे दिया, रेशो ये दिया हुआ है तो रेशो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x2 हम लोग किस तरह निकालेंगे, अब हम लोग किस तरह m1 x2 + m2 x1 m1 + m2। ठीक है, आप लोग ये कंफ्यूज ना हो जाना कि मैंने यहाँ पे x2 y2 ले लिया तो फॉर्मूले में भी ये x2 y2 आ रहा है, उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, m1 x2, ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है, m1 x2 + m2 हमारे पास क्या है, ये है m2 x1 5/m1 + m2 3 + 2, और y2 मैंने किस तरह निकाल लिया, y2 के कोऑर्डिनेट्स को निकाले, m1 y2, m1 3 है, y2 मेरे पास क्या है, -2 + m2 और 3/3 + 2। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट जो आएंगे, हम लोग इसको जब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो x2 का मेरे पास आ गया 1/5, और y2 का मेरे पास क्या आ जाएगा, x2 मेरे पास हो गया 1/5, y2 मेरे पास क्या हो गया, 0 हो गया। अब मेरे पास P2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 1/5 और 0। अब आप लोग सिंपली इसमें क्या करेंगे, मैंने 2 कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिए, उन्होंने कहा था इन 2 पॉइंट्स के बीच में स्लोप निकालनी। स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y2 - y1 x2 - x1। तो हम लोग लिखेंगे m P1 P2, इसका स्लोप निकालना ना,
तो हम लोग इस पर फॉर्मूला सीधा सीधा अप्लाई करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस फॉर्मूले से दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाल के दिखा दिए। सिंपली फिर स्लोप के फॉर्मूले में पुट करेंगे और कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, x2 माइनस x1। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, सिंपली बस फॉर्मूले में पुट करेंगे और सोल्यूशन आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन ये सारे रह गए हैं वो इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंपाइल करूँगी। फॉर एनी क्वेरीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।